हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हमने वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मणों के बारे में पढ़ा। आज हम ब्रह्मचारी और गृहस्थ के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वर्णाश्रम धर्म, चारों वर्णों के धर्म। भगवान श्री कृष्ण भक्तवर उद्धव जी से कहते हैं, शम दम तप शौच संतोष क्षमा कोमलता मेरी भक्ति दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। तेज बल धैर्य शूरवीरता सहनशीलता उदारता पुरुषार्थ स्थिरता ब्रह्मण्यता और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता दानशीलता दंभहीनता विप्रपरायणता और लगातार धन संचय करते रहना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय काम क्रोध और लोभ से रहित होना और प्राणियों की प्रिय हितकारिणी चेष्टा में तत्पर रहना ये सभी वर्णों के धर्म हैं। ब्रह्मचारी के धर्म। अब चारों आश्रमों में पहले ब्रह्मचारी के धर्म बतलाते हैं। जात कर्म आदि संस्कारों के क्रम से उपनयन संस्कार द्वारा दूसरा जन्म पाकर द्विज कुमार इंद्रिय दमन पूर्वक गुरु गृह में वास करता हुआ गुरु द्वारा बुलाए जाने पर वेद का अध्ययन करे। ऐसे ब्रह्मचारी को चाहिए कि मूंज की मेखला मृगचर्म दंड रुद्राक्ष ब्रह्मसूत्र कमंडल और आप से आप बड़ी हुई जटाओं को धारण करे, वस्त्रों को न धुलवाए, रंगीन आसन पर न बैठे और कुशाओं को धारण करे, स्नान भोजन होम जप के समय मौन रखे, नख और कक्ष एवं उपस्थ के बालों को भी न कटवाए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वयं कभी वीर्यपात न करे और यदि असावधानवशता स्वप्न आदि में कभी ऐसा हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम पूर्वक गायत्री का जप करे। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मौन अवलंबन पूर्वक गायत्री का जप करते हुए पवित्रता और एकाग्रता के साथ अग्नि सूर्य आचार्य गौ ब्राह्मण गुरु वृद्धजन और देवताओं की उपासना और संध्योपासन करे। आचार्य को साक्षात मेरा ही स्वरूप समझे, उसका कभी भी निरादर न करे और न कभी साधारण मनुष्य समझकर उसकी किसी बात की उपेक्षा या अवहेलना ही करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भी भिक्षा में मिले अथवा और जो कुछ भी प्राप्त हो गुरु के आगे रख दे और फिर उनके आज्ञा अनुसार उसमें से लेकर संयम पूर्वक उपभोग करे। आचार्य के जाने लेटने बैठने और ठहरने में सदा अति नम्रता से हाथ जोड़े हुए साथ ही रहे और अति नीच के समान सदा उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहे। इस प्रकार सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर जब तक विद्या समाप्त न हो जाए अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ वह गुरुकुल में रहे। यदि स्वर्ग आदि लोक अथवा जहाँ मूर्तिमान वेद रहते हैं उस ब्रह्म लोक में जाने की इच्छा हो तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेकर यावत जीवन वेदा अध्ययन करने के लिए गुरु को अपना शरीर समर्पण कर दे। उस ब्रह्म वर्चस्वी निष्पाप बाल ब्रह्मचारी को चाहिए कि अग्नि गुरु आत्मा और समस्त प्राणियों में अभिन्न भाव से मेरी उपासना करे। गृहस्थ आश्रम में न जाने वाला ब्रह्मचारी स्त्रियों का दर्शन स्पर्श उनसे वार्तालाप तथा हंसी मस्खरी आदि कभी न करे और न किसी भी नर मादा प्राणियों को विषयरत होते दूर से भी देखे। हे यदुकुल नंदन, शौच आचमन स्नान संध्योपासन सरलता तीर्थ सेवन जप अस्पृश्य अभक्ष्य और अवाच्य का त्याग समस्त प्राणियों में मुझे देखना
तथा मन, वाणी और शरीर संयम, ये धर्म सभी आश्रमों के हैं। इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला अग्नि के समान तेजस्वी होता है। तीव्र तप के द्वारा उसकी कर्म वासना दग्ध हो जाने के कारण चित्त निर्मल हो जाने से वह मेरा भक्त हो जाता है और अंत में मेरे परम पद को प्राप्त होता है। यदि अपने इच्छित शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर चुकने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो गुरु को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति से स्नान आदि करे, अर्थात समावर्तन संस्कार करके ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ दे। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचारी आश्रम के उपरांत गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अथवा यदि विरक्त हो तो संन्यास ले ले। इस प्रकार एक आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम का अवश्य ग्रहण करे। मेरा भक्त होकर अन्यथा आचरण कभी न करे, अर्थात निराश्रम रहकर स्वच्छंद व्यवहार में प्रवृत्त न हो। गृहस्थ के धर्म। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे वह अपने अनुरूप निष्कलंक कुल की तथा अवस्था में अपने से छोटी अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करे, अथवा अपने से नीचे नीचे के वर्णों में भी विवाह कर सकता है। यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना ये धर्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए विहित है, किंतु दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराना ये केवल ब्राह्मण ही करे। किंतु प्रतिग्रह तप, तेज और यश का विघातक है, इसलिए ब्राह्मण पढ़ाने और यज्ञ कराने से ही जीविका निर्वाह करे, अथवा यदि इनमें भी दोष दिखलाई दे तो केवल शिलोच्च वृत्ति से ही रहे। यह अति दुर्लभ ब्राह्मण शरीर शूद्र विषय भोग आदि के लिए नहीं है। इसके द्वारा तो यावत जीवन कठिन तपस्या और अंत में अनंत आनंद रूप मोक्ष का संपादन होना चाहिए। इस प्रकार संतोष पूर्वक शिलोच्च वृत्ति से रहकर अपने अति निर्मल महान धर्म का निष्कामता से आचरण करता हुआ जो ब्राह्मण श्रेष्ठ सर्वतो भावेन मुझे आत्मसमर्पण करके अनासक्त भाव से अपने घर में ही रहता है, वह अंत में परम शांति रूप मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो कोई मेरे आपत्तिग्रस्त ब्राह्मण भक्त का कष्ट से उद्धार करते हैं, उनको मैं भी समुद्र में डूबते हुए को नौका के समान शीघ्र ही संपूर्ण विपत्तियों से बचा लेता हूँ। धीर और विचारवान राजा को चाहिए कि पिता के समान संपूर्ण प्रजा की और स्वयं अपनी भी उसी प्रकार आपत्ति से रक्षा करे, जिस प्रकार की यूथपति गजराज अपने यूथ के अन्य हाथियों और स्वयं अपने आप को भी विपत्तियों से बचाता है। ऐसा धर्मपरायण नरपति इस लोक में संपूर्ण दोषों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है और वहां इंद्र के साथ सुख भोग करता है। जिस ब्राह्मण को अधिक अर्थ कष्ट हो वह या तो वणिक वृत्ति के द्वारा व्यापार आदि से उसको पार करे, अथवा खड्ग धारण पूर्वक क्षत्रिय वृत्ति का अवलंबन करे, लेकिन किसी भी दशा में नीच सेवा रूप स्ववृत्ति का आश्रय न ले। क्षत्रिय को यदि दारिद्र्य से कष्ट हो तो या तो वैश्य वृत्ति या मृगया और या ब्राह्मण वृत्ति से काल यापन करे, किंतु नीच सेवा का आश्रय कभी न ले। इसी प्रकार आपत्तिग्रस्त वैश्य शूद्र वृत्ति रूप सेवा का और शूद्र प्रतिलोम जाति के कारू आदि की चटाई आदि बुनने की वृत्ति का आश्रय ले। आपत्ति से मुक्त होने पर लोभ पूर्वक नीच वृत्ति का अवलंबन कोई न करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदा अध्ययन, स्वधा, स्वाहा, बलि वैश्वदेव तथा अन्न दान आदि के द्वारा मेरे ही रूप देव, ऋषि, पितर और अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति पूजा करता रहे। स्वयं प्राप्त अथवा शुद्ध बुद्धि के द्वारा उपार्जित धन से तथा अपने द्वारा जिनका भरण पोषण होता हो उन लोगों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायपूर्वक यज्ञ आदि शुभ कर्म करता रहे। अपने कुटुंब में ही आसक्त न हो जाए। बड़ा कुटुंबी होकर प्रमादवश भगवत जन को न भुलाए। बुद्धिमान विवेकी को उचित है
कि प्रत्यक्ष प्रपंच के समान स्वर्ग आदि को भी नाशवान जाने। यह पुत्र स्त्री कुटुंब आदि का संयोग मार्ग में चलने वाले पथिकों के संयोग के समान अगमापाई है। निद्रावश होने पर स्वप्न के समान जन्म जन्मांतर में ऐसे नाना संयोग वियोग होते रहते हैं। ऐसा विचार करके मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि घर में अतिथि के समान ममता और अहंकार से रहित होकर रहे, आसक्तिवश उसमें लिप्त न हो जाए। गृहस्थयोचित कर्मों के द्वारा मेरा यजन करता हुआ मेरी भक्ति से युक्त होकर चाहे घर में रहे, चाहे वानप्रस्थ होकर वन में बसे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो संन्यास ले ले। किंतु जो ग्रह में आसक्त हैं, पुत्रेषणा और वित्तेषणा में व्याकुल हैं, स्त्री लंपट, लोभी और मंदमती हैं, वह मूढ़ मैं और मेरा इस मोह बंधन में बंध जाता है। वह सोचता है, अहो मेरे माता पिता बूढ़े हैं, स्त्री बाला, बच्चे हैं, मेरे बिना ये अति दीन, अनाथ और दुखी होकर कैसे जिएंगे। इस प्रकार गृहासक्ति से विक्षिप्त चित्त हुआ यह मूढ़ बुद्धि विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता और इसी चिंता में पड़ा रहकर एक दिन मरकर घोर अंधकार में पड़ता है। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।